जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। अय्यूब का पुस्तक 21वां अध्याय की उसके 24वां वचन। उसकी दोहनियां दूध से और उसकी हड्डियां गुदे से भरी रहती है। इस अध्याय की भूमिका को जानकारी होना चाहिए। अय्यूब जो है सारे आशीष को खो के कंगाल हो गया। उस वक्त उनसे मिलने के लिए उनका 3 दोस्त लोग आए। उन 3 दोस्तों में से पिलतात और एलिपास जो है अय्यूब से तीनों मिलकर अभी वो बातें कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा। अय्यूब ने अपने जीवन में सारे आशीष को उन्होंने खो बैठा है, इसलिए किसी न किसी ढंग से उनको सांत्वना देने के लिए तीनों कोशिश किया। उनकी सारी बातें बहुत ही विचित्र है। इसलिए अय्यूब यहाँ क्या कहता है, वो कहता है तुम्हारी बोली में कोई सांत्वना नहीं है, इसलिए तुम चुप हो जाओ। अय्यूब 21 की 34 में इनके विचार सब गलत है करके अय्यूब यहाँ कहता है। उनकी सिद्धांत यह था यदि धर्मी जन है तो वो हमेशा आशीषित रहेगा, धर्मियों को कोई विपत्ति नहीं है, दुष्टों को ही जो है सारी बातें आशीष नहीं होगी, नष्ट होगा। यही उनका पहला विचार था। दूसरा उनका यह विचार था धर्मियों की गलती के चलते जो है उनकी विपत्ति आती है, ऐसे कहते हैं। इसका मतलब अय्यूब इतना क्लेश में क्यों, उसने कहीं ना कहीं पाप किया करके वो लोग सब जो है अय्यूब के प्रति न्याय करते हैं। तीसरा ये कहते हैं हमेशा आशीष के साथ रहने से ही परमेश्वर हमारे साथ रहने की जो मतलब है आशीष नहीं है। क्लेशों में दुख में वो क्या अगर जाएंगे तो इसका मतलब परमेश्वर साथ में नहीं है। परमेश्वर साथ में नहीं इसलिए इतना क्लेश है। परमेश्वर साथ में रहने से हमेशा आशीष बोल के गलत विचारों को उन्होंने कहा। वे सब इनकी शिकायतें क्यों करते हैं, इस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। अय्यूब का क्लेश मुझ पर नहीं आना चाहिए, इसलिए ये तीनों ने मिलके क्या करते हैं, ये एक फॉल्स डॉक्ट्रिन को यहां पर खड़ा करते हैं। परमेश्वर कहता है आपने कालिया आया, आशीष की सारी बातें शैतान ने छीन लिया, आपके पास कुछ भी नहीं है। काली काली जो है परमेश्वर के पास आए होंगे, आपके परिवार के पास भी कुछ भी नहीं होगा। आपका गलत निर्णय के चलते आपका काम को आपने खोया, परिवार को खोए हैं, आपके जो उन्नति को खोए हैं, आपके आशीष को खोए हैं। काली काली आता है, इसलिए परमेश्वर आज आपसे कहने के लिए चाहता है, काली हाथों को भरने वाला आज परमेश्वर कहता है तुम्हारी गलतियों को माफ करके, अपराधों को क्षमा करके, जितना तुमने दुख को जो झेला है उसके बदले में आशीष को देने वाला परमेश्वर आया है। आपके सारे अपराध को क्षमा करने वाला परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर सारे बुराइयों को आशीष के रूप में बदलता है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर में हमेशा आनंदित महान होना, परमेश्वर अगुवाई करेगा, आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया हालेलुया।